हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में चनलिंग गुशन को लिंग्यू के पार्ट का प्रोमो शूट प्लान दिखा रही होती है कि अगर कोई मसला नहीं है तो इसको आज रात शूट कर लिया जाए। गुशन कहता है कि इस प्लान में कोई मसला नहीं है। चनलिंग अब जाने लगती है तो गुशन कहता है कि कल रात कैरियोके से जाने के बाद तुम कहाँ पर गई थी? तुम 3 बजे तक घर नहीं आई थी। चनलिंग कहती लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? गुशन कहते क्योंकि 3 बजे तक तुम्हारे घर की लाइट्स ऑन नहीं हुई थी। चनलिंग कहती कि मेरी दोस्त का दिल टूटा था तो मैं उसको तसल्ली देने के लिए गई थी। साथ ही चनलिंग को डिपार्टमेंट 1 से मीटिंग का मैसेज आ जाता है तो ये गुशन से कहती है कि मेरी एक मीटिंग है इसलिए मुझे फौरन जाना होगा। चनलिंग बाहर आती है तो फैंशिंग का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा होता। चनलिंग फैंशिंग से कहती है कि तुम्हारा कीबोर्ड खराब हो गया है तो तुम्हें चेंशी को इसके बारे में बता देना चाहिए ताकि वो तुम्हारे लिए नया कीबोर्ड ऑर्डर कर दे। तो फैंशिंग कहती है कि हमारे लेवल पर हमें एक रेगुलर कीबोर्ड ही मिलेगा, इसलिए जब मुझे पे मिलेगी तो मैं अपने लिए एक अच्छा सा कीबोर्ड खुद खरीद लूंगी। इतने में चेंशी आकर चनलिंग को बताती है कि गुशन ने तुम्हारे कीबोर्ड के लिए पेमेंट की थी। उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसको डर था कि तुम फिर ये कीबोर्ड एक्सेप्ट नहीं करोगी। अब चनलिंग मीटिंग में आ जाती है। मीटिंग के दौरान चनलिंग को फैंशिंग की कॉल आ रही होती है, लेकिन जियांग चनलिंग को कॉल देखने के बाद घूर रहा होता है तो चनलिंग कॉल इग्नोर कर देती है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो चनलिंग भागते हुए 9 बिजनेस यूनिट आती है। फैंशिंग चनलिंग को बताती है कि लिंग्यू जा चुकी है। चनलिंग ये सुनकर बहुत हैरान होती है, कहती है कि लेकिन अपॉइंटमेंट तो 6 बजे की थी। फैंशिंग कहती है कि उसके कंपटीशन का स्केड्यूल चेंज हो गया था, इसीलिए हमें दोपहर में मीटिंग अरेंज करनी पड़ी। मैं तुम्हें कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए फिर मैं ही लिंग्यू को शूट करवाने के लिए स्टूडियो ले गई। चनलिंग को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये वक्त पर यहाँ पर पहुँच ही नहीं सकी। अब यहाँ पर कुछ कलीग्स बात कर रहे होते हैं कि लिंग्यू का फाइटिंग सीन तो प्रोमो का मेन पार्ट था। चनलिंग को इसके बारे में मालूम था। लिंग्यू का कॉम्पिटिशन 4 दिन तक चलने वाला है और जब तक लिंग्यू फ्री होगी तो हम ये वीडियो कभी भी वक्त पर रिलीज नहीं कर पाएंगे। फैंशिंग सुन लेती है तो इनको कहने लगती है कि अगर तुम लोगों के पास इतना ही फ्री टाइम है तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हम इस मसले से कैसे निपटें। चनलिंग गुशन से कह रही होती है कि ये मेरी गलती है, इसीलिए मैं इसका कोई ना कोई हल तलाश कर लूंगी। गुशन कहते हैं कि मैं भी लिंग्यू से दोबारा बात करने की कोशिश करता हूँ। अब चनलिंग लिंग्यू से बात कर रही थी। लिंग्यू कहती है कि मुझे तो कंपटीशन पर शूट करवाने में कोई इशू नहीं है, पर तुम्हें ही ऑर्गेनाइजर से बात करनी होगी। चनलिंग ऑर्गेनाइजर से बात कर लेती है, वो भी ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब प्रोमो शूट हो गया होता है। चनलिंग कहती है कि इस बार तो मैं मुश्किल में फंसते फंसते बची हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गुशन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है फिर तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। अब गुशन चनलिंग के घर पर डोर कैमरा लेकर आता है। गुशन कहता है कि तुम इसके जरिए से ये देख सकती हो कि बाहर कौन आया है। चनलिंग कहती है लेकिन अगर मैं घर पर ना हुई तो? गुशन कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम इसको मेरे फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकती हो। चनलिंग कहती है लेकिन ये काफी अजीब लगेगा। गुशन अब इसको वाटर लीकेज अलार्म भी देता है कि अगर घर में कोई लीक होगा तो 3 सेकंड बाद ये अलार्म बोल पड़ेगा। और गुशन सेल्फ डिफेंस के लिए चनलिंग को बेसबॉल बैट भी दे रहा होता है। चनलिंग इस सब के लिए गुशन को थैंक्स बोलती है। अगली सुबह 9 बिजनेस यूनिट में सब मीटिंग के लिए चुनन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन चुनन को आने में देर हो गई होती तो चंशी कहती कि मैं जाकर देख कर आती हूँ। जबकि चुनन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। चंशी चुनन को मीटिंग का बताने के लिए आती है तो चुनन चंशी को जाने के लिए कह रहा होता है। चंशी वापस आकर कहती है कि चुनन एक मीटिंग में बिजी है, इसलिए उसने हमसे कहा है कि हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर लें। अब जब चुनन आता है तो चंशी चुनन से कहती है कि डील डन हो गई है। चुनन चंशी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर तुम ना हो तो ना जाने मैं क्या करूंगा। दूसरी तरफ चनलिंग यही बात डिसाइड कर रही होती है कि इसको अपने डिपार्टमेंट छोड़कर के 9 बिजनेस यूनिट में आ जाना चाहिए। चनलिंग फैसला नहीं कर पा रही होती तो ये अपने आप से कहती है कि अब मैं कॉइन फ्लिप कर ही इस बात का फैसला करूंगी। ये कॉइन हवा में उछालती है। ये कॉइन जैसे ही नीचे गिरता है तो इस कॉइन को इनकी बॉस मिस चेन उठाती हैं। मिस चेन कहने लगती है कि तुम इस कॉइन के जरिए ये डिसाइड कर रही थी कि क्या तुम्हें अपने डिपार्टमेंट का ट्रांसफर करवाना चाहिए या नहीं। चनलिंग कहती लेकिन आपको कैसे मालूम? तो मिस चेन कहती है कि जब तुमने लिंजी की ड्राइंग कंप्लीट की थी तो मैंने गुशन से तुम्हारे 9 बिजनेस यूनिट में ट्रांसफर के बारे में बात की थी। गुशन ने मुझसे कहा था कि वो चाहता है कि तुम खुद इस बात का फैसला करो। मिस चेन चनलिंग से पूछती है कि क्या तुम फैसला कर चुकी हो? तो चनलिंग कहती है कि मुझे नहीं मालूम, इसी वजह से मैंने कॉइन फ्लिप किया था। मिस चेन कहती है कि जब तुमने कॉइन फ्लिप किया था तभी तुम फैसला कर चुकी थी। अगर तुम 9 बिजनेस यूनिट में आओगी तो तुम्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें उतना ही फायदा भी होगा। मिस चेन कहती है कि जब मैंने 9 बिजनेस यूनिट बनाया था तब मैं भी ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। तब मैंने भी ऐसे ही हवा में एक कॉइन उछाला था। ऐसा करते हुए मुझे ये बात रियलाइज हुई कि असल में मैं क्या करना चाहती हूँ। तुम्हें भी सिर्फ अपने दिल को फॉलो करना चाहिए। चनलिंग जियांग से अपने ट्रांसफर के बारे में बात करने के लिए आती है, लेकिन जियांग कहता
कहता है कि मैं तुम्हें 9 बिजनेस यूनिट में अभी नहीं जाने दे सकता। लंच ब्रेक में जुनन गुशन को बताता है कि गुड न्यूज है, चनलिंग ने हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवाने का फैसला कर लिया है। गुशन कहता है लेकिन बैड न्यूज ये है कि जियांग इसको यहाँ पर आने नहीं दे रहा। अब यहाँ पर गुशन को इसकी मॉम की कॉल आती है जो उससे पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर काम कर रहे हो। गुशन कहता है कि मैं एक AI कंपनी में काम कर रहा हूँ। कि अपनी मॉम से कहता है कि मैं मीटिंग में, इसलिए फोन बंद कर देता है। जुनन कहता है कि तुम अभी तक अपनी जॉब को अपनी मॉम से छुपा रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। गुशन कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। गुशन चनलिंग को ही देख रहा होता है जो कि परेशान दिखाई दे रही होती है। चनलिंग वापस घर आकर अपने आप से कह रही होती है कि मैंने इतना मुश्किल फैसला तो कर लिया है, लेकिन अब ये ट्रांसफर मसला बन गया है। अब चनलिंग को मैसेज आता है कि इलस्ट्रेटर सर्कल में एक गैदरिंग हो रही है। चनलिंग को भी इस गैदरिंग पर इनवाइट किया जा रहा होता है। चनलिंग ये मैसेज देखकर बहुत खुश होती है और इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। अगली सुबह होंगजा चनलिंग से पूछते कि कल रात तुम्हारी गैदरिंग कैसी रही। तो चनलिंग कहती है कि मुझे बहुत ही मजा आया और मैं तुम्हारे फेवरेट इलस्ट्रेटर का ऑटोग्राफ भी लेकर आई हूँ। होंगजा ये देखकर बहुत खुश होती है। जिस आर्टिस्ट का चनलिंग ने इसको ऑटोग्राफ दिया होता है, होंगजा कहती है कि मिस्टर जियांग इसको कमर्शियल आर्ट के लिए हायर करना चाहते हैं। मिस्टर जियांग ने कई बार कोशिश की है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। ये बात सुनकर चनलिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। चनलिंग अब जियांग के ऑफिस में आकर कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि आप इस गेम के लिए नेमलेस फ्लावर को हायर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो जियांग कहता है कि कंपनी नहीं कर पाई, कि तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगी। चनलिंग बहुत कॉन्फिडेंटली कहती है कि मैं ये काम कर लूंगी। जियांग कहते हैं कि तुम ये सब इसलिए अरेंज करी क्योंकि तुम अपना ट्रांसफर 9 बिजनेस यूनिट में करवाना चाहती हो। चनलिंग कहती है कि हाँ यही बात है। चनलिंग कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस पोजीशन के लिए मुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा। जियांग चनलिंग की बात सुनकर अपसेट दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जियांग चनलिंग की ये बात मान जाता है। ये सुनकर चनलिंग बहुत खुश होती है और उसको थैंक्स करके यहाँ से चली जाती है। अब चनलिंग अपना सामान पैक करके 9 बिजनेस यूनिट में जब जा रही होती है तो रास्ते में गुशन खड़ा इसका इंतजार कर रहा होता है। गुशन चनलिंग को देखकर अपने दोनों हाथ फैला लेता है, जिसको देखकर चनलिंग सोचने लगती है कि क्या ये मुझे हक करना चाहता है। चनलिंग यही बात सोचकर मुस्कुरा रही होती है तो गुशन कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो, क्या ये बॉक्स भारी नहीं है। ये कहकर गुशन इसका बॉक्स पकड़ लेता है और इसको 9 बिजनेस यूनिट का वर्क बैच भी दे देता है। चनलिंग इस वर्क बैच को देखकर बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है। जैसे ही चनलिंग 9 बिजनेस यूनिट में आती है तो सुजंग इसको फ्लावर्स का बुके देता है। चनलिंग सुजंग को थैंक्स बोल रही होती है कि इतने में गुशन की नजर यहाँ पर चनलिंग के बैनर पर पड़ती है। गुशन ये देखकर जेलस हो रहा होता है। सुजंग कहता है कि सारी रात बैठकर मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया है, ये पिक्चर क्यूट है ना। गुशन जेलसी में कहता है कि हाँ ये काफी क्यूट है। चनलिंग के डेस्क पर इसने बलून्स वगैरह भी रखे होते हैं, जिनको देखकर गुशन अपने गुस्से का इजहार कर रहा होता है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।